जी तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोटिवेशन की डेफिनेशन, और मोटिवेशन की डेफिनेशन में हमने एक एग्जांपल के साथ ये समझा था कि किस तरीके से हम लोग इंटेंसिटी और परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट और डायरेक्शन जो है उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी। अब जब ये हो जाता है बच्चों, तो उसके बाद हम लोगों ने एक और काम करना है, वो ये करना है कि हम लोग एक और चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, और एक छोटी सी एग्जांपल तो नहीं, इसी एग्जांपल को हम लोग तो लेके थोड़ा सा आगे चलेंगे ताकि मैं अपने अगले टॉपिक की तरफ एंटर हो सकूँ। जी, तो बच्चों हम लोगों ने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी, और मैंने आपको कहा था कि एक बंदा जो है उसका गोल ये है कि वो चाहता है कि अपने पेरेंट्स को वो उम्रा करवाए। ठीक है, एग्जांपल हम लोगों ने ले ली एक। ठीक है, और ये जब हमने एग्जांपल ले ली कि वो गोल डिसाइड करेगा, लेकिन बच्चों एक छोटी सी बात हम लोगों ने समझनी है कि एक दो स्टूडेंट्स हैं मिसाल के तौर पे, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है असलम, और एक स्टूडेंट है जिसका नाम है वलीद। ठीक है, अब ज़रा सुने, असलम जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली का बेटा है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी माशाल्लाह से मिडिल क्लास ही हैं। ठीक है, और उनके पास इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा क्योंकि पेरेंट्स जो हैं उन्होंने पैसे, उनके पास जितने भी पैसे थे वो मेरी स्टडीज़ के ऊपर लग गए और हमारी ख्वाहिशात के लिए लगे, अब मैं भी चाहता हूँ मैं पैसे करवाऊँ और क्यों ना उनको उम्रा करवा लूँ। तो वो फिर मुख्तलिफ अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे के, यानी कि इंटेंसिटी ज़्यादा लेके उम्रे की तरफ वो उम्रा करवाने के लिए सोचेगा। लेकिन बच्चों वलीद जो है ये किसी गाँव के सरदार का बेटा है। ठीक है, किसी गांव के सरदार का बेटा है। अब ये जो सरदार का बेटा है, इसके जो अब्बा जी हैं उनका नाम है हाजी नहीं, बल्कि उनका नाम है अलहाज। हाजी कहते हैं जिसने एक हज किया होता है, और अलहाज कहते हैं जिसने एक से ज़्यादा हज किया हो। उनके नाम के साथ ही अलहाज जनाब कुतुबुद्दीन साहब उनका नाम है, और लोग जब उनको पुकारते हैं उनको कहते हैं अलहाज कुतुबुद्दीन साहब, अलहाज कुतुबुद्दीन साहब। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है बेटा, दो लोग अलग अलग हैं और एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। बच्चों असलम जो है, जिसके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने कभी उम्रा ज़िंदगी में नहीं किया, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उम्रा करे, और असलम उनके लिए मेहनत करके उम्रा कर रहा है, उम्रे के पैसे जमा कर रहा है। ये तो हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी उस तरफ आ सकती है। लेकिन बेटा वलीद जिसके पेरेंट्स ऑलरेडी हाजी हैं, जिन्होंने कई मरतबा हज किए हुए हैं, तो ज़ाहिर उम्रे भी कई किए होंगे, तो क्या वलीद अपनी बाकी की जो नीड्स होंगी या बाकी की जो ख्वाहिशात होंगी उनकी कुर्बानी देकर अपने पेरेंट्स को दोबारा से उम्रा करने के लिए जो है वो पैसे जमा करेगा? तो आंसर होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे अल्फाज में इसका मतलब बच्चों ये होता है कि जनाब असलम जो है उसको या उसके पेरेंट्स को उम्रा करने की नीड है, लेकिन वलीद यानी कि दूसरा जो उसका दोस्त है, इस क्लास फेलो है, उसको उम्रा करने की नीड, इसको नीड है, इसको नीड नहीं है। ठीक हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि अ पर्सन, ये ज़रा एक स्टेटमेंट है, मैं इंग्लिश में बोलने लगा हूँ, ज़रा समझ नहीं है आपने। अ पर्सन गेट्स मोटिवेटेड फॉर द थिंग ही डज नॉट हैव। अ पर्सन डज नॉट गेट मोटिवेटेड फॉर द थिंग ही ऑलरेडी हैज़। ठीक है, अब दोबारा से सुने, अ पर्सन गेट्स मोटिवेटेड फॉर द थिंग ही नीड्स। A person does not get motivated for the thing he does not need. समझ आ गई? एक चीज़ कि जिसकी मुझे ज़रूरत होगी। मोटिवेशन हम पढ़ रहे हैं ना, तो मोटिवेट हम किस चीज़ से होंगे? मोटिवेट हम उस चीज़ से होंगे जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जिस चीज़ की हमें नीड है। जिस चीज़ की हमें नीड नहीं है हम उससे हम लोग मोटिवेट नहीं होंगे। अगर कुछ आता है कि हमें मोटिवेट करे, तो हमें वो चीज़ देने की कोशिश करेगा जो चीज़ हमारे पास नहीं है। अब एक और एग्जांपल ले। अब मैं आपको एग्जांपल अगर ये देता हूँ कि जनाब ऐसा करें, आप जिस ऑफिस में जॉब करते हो और आपके बॉस जो हैं वो आपको ये कहते हैं कि जनाब मिस्टर ABC, या आपका नाम क्या है, मिस्टर ABC जो है वो आपका नाम है, और आपके बॉस का नाम है मिस्टर XYZ। ठीक है, XYZ जो है वो आपके बॉस हैं और ये आप हैं। आप नौकरी कर रहे हो, आप जो है वो 30,000 रुपये आपकी सैलरी है, और आप पैसे जमा करके बाइक तो लेना चाह रहे हो, लेकिन आपके पास बाइक नहीं है मिसाल के तौर पे, तो मिस्टर XYZ आपको ऑफ़र करते हैं
कि जनाब आप ऐसे करो, मेरे साथ एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, ठीक है, एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, और ये जो प्रोजेक्ट होगा, ये प्रोजेक्ट जो है वो अगले 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 3 महीने में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और 3 महीने में अब आपने करना ये है कि आपने जब शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाए करेगी तो आपने घर नहीं जाना, बल्कि आपने एडिशनल 4 घंटे मेरे साथ मेहनत करनी है। जब आप 4 घंटे तक मेरे साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे अगले 3 महीने तक, प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एक 70cc बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक निकलवा के दूंगा। ठीक होगा, आपको ऑफर मिल गई कि आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें अगले 3 महीने के लिए, ऑफिस टाइमिंग के बाद 4 घंटे लगाएं, और 4 घंटे लगाने के बाद आप सोचें कि आपको एक बाइक मिल जाएगा। अब आपके पास चूँकि बाइक नहीं है तो आप अपने सर को कहेंगे ठीक है सर, मैं 4 महीने तक आपके साथ काम करता हूँ, तो आप के साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हूँ, जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे बाइक मिल जाएगा, ताकि मेरे आने और जाने के लिए मुझे एक कन्विंस मिल जाए। ठीक है जी, फिर आप 3 महीने तक शाम को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक कंपनी का काम होगा, और अपने बॉस के साथ उसके प्रोजेक्ट के ऊपर मजीद 4 घंटे तक रोज़ाना की बुनियादों पे काम करोगे, और घर लेट जाओगे, बहुत सी चीज़ें कुर्बान करोगे, लेकिन वो इसलिए करोगे क्योंकि आपको इंटेंसली एक चीज़ की ज़रूरत है, इंटेंसिवली एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है बाइक, और आप ले लेते हो। लेकिन बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके सामने पैदा होता है, वो ये कि अगर आपके पास ऑलरेडी बाइक मौजूद है, ठीक है, और आपका बॉस आपको कहता है कि तुम शाम को 4 घंटे मेरे साथ एक्स्ट्रा दो, और शाम को, और मैं जो है वो तुम्हारे साथ तुम्हें 3-4 महीने के बाद एक नया बाइक निकलवा के दूंगा, तो फिर आप ये सोचोगे मेरे पास तो बाइक ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, चूंकि मेरे पास ऑलरेडी बाइक मौजूद है, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ जो है वो 4 घंटे के लिए, 3 महीने के लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। फिर आप सर के कहोगे, सर से कहोगे, सर मेरे घर में बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं, मेरे दोस्त वगैरह भी होते हैं, शाम को घर में फैमिली गैदरिंग होती है, मेरे पेरेंट्स को भी टाइम देना होता है, तो आई एम सो सॉरी, मैं 5 बजे के बाद ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता। तो आप नहीं मोटिवेट होगे 4 घंटे 4 महीने 3 महीने के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए, एडिशनल 4 दिन के लिए, जस्ट बिकॉज यू डू नॉट नीड द बाइक विच इज़ ऑफर टू यू। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि हम उस चीज़ को हासिल करने के लिए मोटिवेट होते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं है। अगर मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने खाना खा लिया है, और कोई मुझे कहेगा यार ये छोटा सा काम कर दो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, तो मैं कह दूंगा सॉरी भाई, मैंने तो खाना खाया हुआ है, आई एम नॉट फ्री, आई एम बिजी, तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको भूख भी लगी हुई है और आपका दिल भी कर रहा है कोई खाना खा दे, तो आपको एक बंदा कहता है ये छोटा सा काम कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट खाना खिलाऊंगा, तो फिर आप वो काम कर लेते हो। समझ आ गई मेरी बात? दोस्त वगैरह में आपस में जब हम काम कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मोटिवेट किस चीज़ से हो रहे होते हैं? नीड की वजह से होते हैं। और नीड किसे कहते हैं? नीड इज़ द स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन। एक नीड एक ऐसी हालत होती है जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। इसकी खैर डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब मेरे ख्याल में यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। और समझ हमें क्या आई है कि हम जब मोटिवेट होना चाहते हैं तो हम मोटिवेट उस चीज़ को हासिल करने के लिए होंगे जो चीज़ हमें ज़रूरत है। जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है उससे हम लोग मोटिवेट नहीं होंगे। ठीक है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है वो हमें मोटिवेट नहीं कर सकेगी। ये हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर भी, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी, और ये एक सिंपल सी एक फ़िलासफ़ी है। ठीक है जी, अब अगर आपको ये समझ आ जाती है तो अब हम लोग चलेंगे इससे अगले टॉपिक्स की तरफ। ठीक है जी, अब इससे अगला जो टॉपिक है वो ये है कि अब हम जो पढ़ेंगे नीड के साथ, जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के साथ जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, वो है बच्चों नीड की थीरीज़। ठीक है, वो क्या है? नीड की थीरीज। हम लोग अभी पढ़ रहे थे सिर्फ और सिर्फ नीड, सॉरी हम लोग पढ़ रहे थे मोटिवेशन की डेफिनेशन। और मोटिवेशन की डेफिनेशन में एक चीज़ हम लोगों ने ये देखी कि हम उसी वक्त मोटिवेट होंगे कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एफर्ट्स करने के लिए, जब हमें उसकी ज़रूरत है। ठीक हो गया जी? जब हम लोगों ने नीड होगी, हम जो है वो काम भी करेंगे, परसिस्टेंट भी होंगे, इंटेंसिटी के साथ काम करेंगे, डायरेक्शन भी अच्छी होगी, और हम लोग परसिस्टेंट भी रहेंगे, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक हम लोग मोटिवेट भी होंगे, और हम लोग काम भी करते रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे कुछ थीरीज़, और थीरीज़ में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक भाईजान है जिनका नाम है अब्राहम मैस्लो। इनकी एक थीरी की नीड आती है। ठीक है जी, ये जो थीरी की नीड्स है बच्चों, ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू जी।